शाम में तो ना यहाँ से आती फ्लाइट है ना, शाम में यहाँ पे लाइन लगी हुई होती है। एयरपोर्ट चेक करेंगे, वो आ रही है फ्लाई दुबई, वो आ रहा है। कहाँ है हमें नहीं दिख सकती अभी। वो आ रहा है पीछे आया एक की पीछे एक, वो उतरेगा इधर ही उतरेगा, यहाँ पे उतरेगा, यहाँ उतरेगा, हमें दिख नहीं रहा। वो आ रहा सर पे आएगा बिल्कुल। अरे यार हम जल्दी आ गए। अभी मैं हटा पीछे हो। है। वहाँ से यहाँ से आएगा, आपको शायद यहाँ से भी। दिखेगा। वो ये रहा, इधर आ, इधर जा उतर गया। अगर पुल भी वो खड़ा हो ना आदमी, बहुत आला बने। अभी जब वापसी आ रहे होते हैं ना, अभी वहाँ से भी सर पे से होते हैं, वो पुल के ऊपर से होते हैं बस। ये येलो वाले पोल जो लगे हुए हैं, ये रनवे गाइडर है। नहीं नहीं बस यहाँ पे लाइट चल रही है। हाँ। हाँ ठीक है, आराम करो, मुश्किल नहीं है, सब ठीक है। छुट्टी का बोली कुछ ना, आप कभी छुट्टी कब मिल रही है आपको बता देना। जब तक रोड पे आपको जानकारी बदलना, वहीं पे रोड पे कोई मसला नहीं है, वहीं पे रोड पे रास्ता बराबर तरीके से रोड पे जाके निकल। ये तो भाई कब मेरा और बिना से के बात के बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अंदर भी अभी इतना चलना पड़ता है, इसलिए हम लोग ना खुद एयरपोर्ट में बुलाया। अंदर भी मेट्रो चल रही है ये हमने कहीं नहीं हां, अंदर भी ट्रेन चल रही है। नजदीक तो ये भी है, अभी देखिए पहुंचे हम लोग 5-10 मिनट में। ये हम ही एंटर करने के बाद फिर वो ऊपर नीचे खिड़कियां वो नजर आ रही है आपको, दो विंडोज जो है वो डबल कम कर देते। वो देखो प्लेन ही क्लोज का अलग ही है, जंबो जंबो का वहां पर है। ये देखिए जहाज है ना, दो खिड़कियां ना उसकी, ऊपर नीचे बराबर ही देख लो ना, उस जहाज की और उस जहाज को देख लो दोनों। चार इंजन है इसमें। ये आ गया, ये खड़ा ये जंबो है, डबल का। आगे देखो सामने खड़ा उसमें। हां, उससे सिंगल वही सामने वही पता चल जाता है। नहीं अभी सारे जंबो हैं। नहीं वो आगे वो उधर खड़ा होता है। ये भी जंबो है। नहीं ये वो आगे बीच में जंबो है। ये हां ये बस है। वो इंटर में। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm here with another vlog. दे दो। So guys, आज है संडे और हम लोग आज नाना को लेकर आए हैं ग्रीन हाउस, बिकॉज मेरी नानी को बहुत दिल चाह रहा था ग्रीन हाउस आने का। उनको पता नहीं किसने बोल दिया था ग्रीन हाउस का, तो नानी हम लोग कल भी कहीं पता नहीं एवरीडे सेंटर जा रहे थे, सबको बोल के आ रही थी हम लोग ग्रीन हाउस जा रहे हैं। नानी ना यहाँ पे व्हील चेयर नहीं मिलती और हमारी जो गाड़ी है उसमें व्हील चेयर आती नहीं है वो वाली, तो नानी ऐसी ना थोड़ी थोड़ी जगह पे जाके बैठ रही है स्टूल पे। नानी को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा बिकॉज हम लोग सारे अपनी चीज़ें देख रहे हैं और नानी एक जगह बैठी हुई हैं। अभी हम लोग सारे अपने कज़न्स के लिए चीज़ें ले रहे हैं और नानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम गाड़ियाँ देख रहे हैं। देखिए मैंने ये पहना हुआ था, वन गर्ल शी वाज लाइक यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन। आई एम लाइक वाओ। हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था और भी यहाँ पे आए, उसके बाद हम लोग जाएंगे कुरानिक पार्क। अस्सलाम वालेकुम। तो आज पापा थे बिज़ी और वो गए थे कुछ काम करने के लिए, उनकी गाड़ी हमारे साथ थी, तो मैं नानी को लेकर आई थी ग्रीन हाउस बिकॉज नानी को जाना था। और अभी हम वापस जाएंगे बिकॉज नानी ने शॉपिंग जो करनी थी वो कर ली। नानी को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। क्यों नानी? बिकॉज यहाँ पे व्हीलचेयर थी ही नहीं, तो नानी को चलना पड़ा आज़ादी। तो बस अब हम चलते हैं वापस कुरानिक पार्क और फिर वहाँ से हम घर जाएंगे और आपको कुरानिक पार्क की भी। सो गाइज हम लोग पहुँच गए थे। अच्छा सो गाइज अभी हम लोग आए हैं कुरानिक पार्क में, सब नाना नानी पापा मम्मा और मैं। यहाँ पे पूरा वो मैप है कुरानिक पार्क का, यू आर हेयर लाइक वी आर हेयर, इसके बराबर में मेल फीमेल एंड हैंडीकैप का, फिर मॉस्क भी है उसके सामने बिल्कुल सोलर ट्री वगैरह का है। दिस ग्लास हाउस इज़ बेस्ट। यहाँ पे वो लेक भी है, केव ऑफ मिरेकल, प्लेइंग एरिया, ये पूरी जगह हम आपको दिखाएंगे। और ये जो ग्लास हाउस है उसके अंदर कौन से ट्रीज़ वगैरह है, प्लांट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। सो या अभी पापा टिकट ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ये देखें, ये पूरा है एरिया, यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे। और अभी धूप बहुत हो रही है तो हम थोड़ा पीछे रहते हैं, हमें ना ठोकना भाया।
ऐसे पार्क में आप घूम लो फ्री है। गाइज मेरा लेकिन वो जो केव चश्मा के है वो अंदर है ना। सन ग्लासेस जैसा बन जाता है, तो मैं इससे देख भी सकते हो, ये मेरे सन ग्लासेस बन गया। वेरी नाइस। चले गाइज लगे भी नहीं किसी एंट्री को। मारते हैं। गाइज हम लोग अंदर इसमें आ चुके हैं, केव में। इंट्रोडक्शन वाले एरिया में है ये। हमें इंट्रोडक्शन देंगे इस्लाम के, कुरान के बारे में। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले इसकी हिफाजत के लिए किया, फिर ये बिल्कुल वैसा ही किताबों और दिलों में महफूज किया गया जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। बहुत से सहाबा, रसूल और मारूफ पैरोकारों ने इसे हिफ्ज़ किया, तो हिफ्ज़ किया गया नस्ल दर नस्ल और सदी दर सदी। कुरान के मुअज्जम होने का एक पहलू ये भी है कि इसको फसीह अरबी ज़ुबान में उतारा गया, जिस वक्त अरब उस ज़ुबान में फसाहत करते थे और वो इसका मुकाबला नहीं कर सके या इसके इल्म बयान को शिकस्त नहीं दे सके। वो इसमें मामूली गलती या नक्स नहीं निकाल सके, ना इसके लफ्ज़ों में और ना इसके मानी में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें नकारा कि इस जैसा ही नुस्खा तकलीफ कर दे और वो इसमें नाकाम रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें नकारा कि कुरान की सूरह जैसे एक सूरह बनाए और वो नाकाम रहे। अल्लाह ने नकारा कि एक आयत तकलीफ करे और वो नाकाम रहे। अब मुक़द्दस किताब में अल्लाह ने अपने पैगंबरों और नबियों के बारे में ये कहानी बयान की है और कैसे उन्होंने अपना पैगाम तौहीद से अल्लाह की इबादत का पैगाम फैलाया। जब उनकी उम्मत उनसे मुनकिर हुई तो अल्लाह ने उनकी खुले मुअज़्ज़ात से मदद की, जो कि उनकी सच्चाई और उनके नबी होने का चमकता सबूत थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने सिरात मुस्तकीम का रास्ता साफ और वाज़ेह तौर पर दिखा दिया था और अल्लाह
तो गाइज अभी हम लोग अंदर केव से हो आए हैं, उसके बाद ग्लास हाउस जाएंगे और बस एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पूरा एरिया। A big leap. तो गाइज हम लोग वहाँ पे नहीं गए कॉर्निश पे बिकॉज हम लोग कहाँ गए थे हम लोग लास्ट? ग्रीन हाउस गए थे ना? कहाँ? कुरानिक पार्क से हम लोग डायरेक्ट वापस आ गए थे बिकॉज सब थक गए थे, सबको सोना होना था, नींद आ रही थी, सब ऐसे मतलब सो ही रहे थे गाड़ी में भी। हम लोग आए, हम लोग थोड़ी देर बैठे, बातें की, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद बस अभी बैठे हुए हैं, तो मैं मम्मा को ज़बरदस्ती खींच के लेकर जा रही हूँ ताकि मम्मा, मैं और नानी और पापा हम लोग लूडो खेल सकें। एंड नाना हमारे नहीं खेलते लूडो, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं खेलेंगे अभी लूडो। मम्मा, मैं और नानी पापा खेलेंगे। So guys, that's it for today. Hope you like the vlog, guys. Like, comment, subscribe and share. Bye.